उनके पास IMF है, वाशिंगटन कंसेंसस है, और एक इंतहाई हरीस इशराफिया जो हमारे ऊपर मुसल्लत है, जो कोई क्लियर अभी आज इसहाक डार साहब ने जो डिसोशिएट किया, ये जो एक बयान आया था और जो उनकी पार्लियामान में या उनके किसी जनरल ने कहा था, बात यह है कि बारी तो हमारी आएगी। हाँ, हमारा ये है कि न्यूक्स हैं 170-80 के करीब हैं, वो हमने आतिशबाजी के लिए तो नहीं रख छोड़े, हमें इकोनॉमिकली हमारी आम ट्विस्ट करके तो हमें घुटनों के बल लाने की कोशिश की जाएगी। आज अगर ये नहीं उठते तो सबकी बारी आएगी। और ये ना आप छोड़ दें, दुनिया में एक जंगल के कानून पे चलती है, सिर्फ ताकत। एटम बम इज द ओनली पासपोर्ट टू सेफ्टी। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरफ से एक बात बोल रहा है कि यार देखो, मैंने बोला था कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकते, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब मैं ये कह रहा हूं कि तेहरान छोड़ दो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, और मैं ये नहीं चाहता कि आम मासूम लोग मारे जाएं, इनोसेंट्स का लॉस ऑफ लाइफ हो, इसलिए तुम लोग तेहरान छोड़ दो, क्योंकि ये लोग तेहरान का मलबा बनाने वाले हैं। मतलब चाहे रिजीम चेंज हो, रिजीम चेंज के बाद व्हाट नेक्स्ट देखिए ना, ईरान के अंदर एक सिविल वॉर ही कराएंगे ना, सिनारियो चेंज बड़ा लंबा गन पड़ जाएगा, बड़ा लंबा गन। जब वो कराएंगे तो व्हाट इज, देखे ना हमारे साथ क्या फिर लग रहा है, नीचे बलोचिस्तान और सिस्तान लग रहा है ना, तो यहाँ पे उस वॉर को ला के बलोचिस्तान के ग्रेटर बलोचिस्तान से शुरू होंगे। और हमारे लिए ईरान की स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, हमारे लिए सर्वाइवल ईरान की स्टेबिलिटी है। देखिए अफगानिस्तान का इंपैक्ट आपने देख लिया हमारे ऊपर, और ईरान ने बेवकूफी की भी नहीं है, ये बेवकूफी होगी, बिल्कुल सही, खुदकुशी है, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप मजबूर कर रहे हैं अमेरिका को चला। वो तो इसराइल को चाहता है, नेतन्याहू ने तो कहा कि ये ट्रंप को मारने के लिए, आपने सुना है, पता नहीं वो फेक खबर है या क्या है, कि वो सोशल मीडिया पे चल रही है कि ईरान ने कहा कि ट्रंप हमारा टारगेट। यानी हाउ स्टूपिड इट कैन बी कि आप एक, तो मेरा ख्याल है कि ईरान जो जंग कर रहा है यही इसी को करे, अच्छा लड़े और अपने आप को सस्टेन करे, परसिवियर करे, इसमें से रेजिलियंस दिखाए, और एज ए कॉम सिविलाइजेशन जो कि एक बहुत गहरी और बड़ी और बहुत डीप हिस्ट्री वाली कॉम है, उसको मेरा ख्याल है दैट इज व्हाई हम कहते हैं ना कि मार्स सह सकती है। मुश्किल है, हालात बहुत मुश्किल है उसके खिलाफ। इतना मुझे समझ में आया है कि ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, देखिए जो पुरानी स्लाइड थी ना इंटेंट और कैपेबिलिटी की, यहां पे मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप यही गलती कर रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि ये खमेनेई वाली जो रेजिम है ये रहे, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा ट्रंप सोच रहा है कि भाई ये खमेनेई की रेजिम रहे, लेकिन न्यूक्लियर वेपन खत्म कर दो। उससे क्या होगा भाई? उससे क्या होगा? इजराइल के ऊपर फिर हमले होंगे। आज की तारीख में न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है ईरान के पास, लेकिन फिर भी वो हमास और हिजबुल्लाह को फंड कर रहा है, फिर भी हुथियों को फंड कर रहा है, फिर भी मोर देन अ डजन टेरर आउटफिट्स अक्रॉस द मिडल ईस्ट आर फंडेड बाय ईरान। जस्ट इमेजिन एन ईरान व्हिच हैज न्यूक्लियर वेपन्स and the ballistic missiles which are the means to carry those nuclear weapons for 2000, 2500, 3000 kilometers maybe. Can you imagine an Iran then? मैं बता रहा हूं, कश्मीर में आग लगाएंगे ये। चाबार अपनी जगह, $3 अरब की जो इन्वेस्टमेंट है भारत की अपनी जगह, ठीक है। This regime will set fire to कश्मीर। आप मानो मेरी बात, क्योंकि क्या होता है कि एक बार आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं और आप एक इर्रेस्पॉन्सिबल रेजिम होते हो, फिर आपको लगता है कि हाँ अब मैं एडवेंचर कर सकता हूं। पाकिस्तान के भी तो ये ख्यालात थे। ऑपरेशन सिंदूर ने सबसे बड़ा जो पाकिस्तान को झटका दिया है वो ये दिया है कि भाई ये न्यूक्लियर की बकवास बंद करो, नोबडी इज इंप्रेस्ड, किसी को $2 का फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास न्यूक्लियर हो ना हो, ये बकवास बंद करवा दी इंडिया ने। दोस्तों यही इशू यहां पे भी है, और सबसे बड़ी गलती डोनाल्ड ट्रंप ये कर रहा है कि यू कांट हैव अ न्यूक्लियर वेपन। देखो देयर आर टू थिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कांट हैव न्यूक्लियर वेपन्स, नंबर 2 यू कांट हैव बैलिस्टिक मिसाइल्स, एंड नंबर 3 यू कैनॉट हैव द खमेनेई रेजिम। ऑल थ्री हैव टू गो इफ देयर इज टू बी पीस इन द मिडिल ईस्ट। ऑल थ्री हैव टू गो, तीनों के तीनों को आपको गायब करना पड़ेगा, रेजिम चेंज आपको करना पड़ेगा। जब ये हम कर रहे थे और ये सारे वेस्टर्न लिबरल कहते थे ना करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अरे ना करते तो 2010 में इंडिया अंदर घुसा था जी, और ना करते तो ये हमारा क्या हशर कर देते। अब ये हालत है कि अमेरिका बहादुर ने जो एक सिक्योरिटी एनवायरनमेंट क्रिएट कर दी है, इसके साथ मिलके आपके पास लीथल हथियार होने चाहिए, और हमें उन्हें कहना चाहिए कि अगर आपने यहाँ बम मारा या आपने टेक्टिकल न्यूक्स फेंके या आपने वो जो बंकर बस्टर है, जो बंकर बस्टर का लाया जा रहा है ना, जो अंदर मारना चाहते हैं, तो भाई हम ही रिटेलिएट करेंगे, क्योंकि इस मुगालते में कोई ना रहे कि इजराइल जो है उसको या तो फिर हम उसे तस्लीम कर लें जिस तरह यूएई ने किया हुआ है। तो मेरे ख्याल में मगर आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं समझता हूं कि जिस किस्म के पपेट्स जो हैं मिडिल ईस्ट में बैठे हुए हैं, इनमें जान है, अपने ऊपर से जो है वो गुजरने की इजाजत भी दे रहे हैं उनके बमों को, उनके जहाजों को। इट इज वेरी ग्रेव सिचुएशन एंड आई टेल यू ये विन विन किसी के लिए नहीं होगा। और एक और डायमेंशन मैं बता दूं, अभी चंद दिन पहले खबर अननोटिस गई, 2001 शहरों में ट्रंप के खिलाफ मुजाहरे हुए, बहुत बड़े, मतलब मिलियंस ऑफ पीपल केम आउट। तो मेरे ख्याल में दिस जेंटलमैन इज प्लेइंग विद फायर, ये बंदर के हाथ में माचिस वाला मामला है। तो इसलिए हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अब ईरान का तहफ़्फ़ुज़
हमारा और मुस्लिम उम्मा के जो बाकी चंद बचे खुचे मुल्क रह गए हैं जो खुद मुख्तारी की बात कर सकते हैं, ये उनके लिए बड़ा अहम है। और ईरान में अगर इसको ये मारने में कामयाब हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में फिर इजराइल की सरहदें हमारे साथ मिल जाएंगी और ये IMF, वर्ल्ड बैंक और ये सारे मिलके हमारा जो हशर करेंगे। आई डोंट थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एनविसेज। बिल्कुल ठीक जो है डोर स्टेप है, 900 किलोमीटर से ज्यादा हमारा बॉर्डर है ईरान के साथ। सो दुनिया तो दाएं बाएं, हमारे दुश्मन तो चाहेंगे कि हम कोई इमोशनल होके या कुछ इस तरह करके, जिस तरह हमारे साथ बयान भी मुंसलिक किए जा रहे हैं। जी देखिए, एक तो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो अपने दिफा के लिए है और वो सिर्फ जो है पाकिस्तान ने जो अपने दिफा के जो इंतजाम किया है वो हिंदुस्तान को मद्देनजर रखते हुए किया है। हमारा जो भी जो है डिफेंस है सारा का सारा वो फोकस्ड भी है और वो तैयारी भी हमने की हुई है इंडिया के लिए। तो ये तोहफे इंडिया और कोई भी मुल्क अगर हमारी सिक्योरिटी को कुछ वैसे ये तोहफा हमने हिंदुस्तान के लिए तैयार किया हुआ है। इससे ना इसराइल को खतरा है ना किसी और मुल्क को खतरा है कि अनटिल अनलेस वो पाकिस्तान को प्रोवोक करें या पाकिस्तान की दाखिली सलामती के साथ छेड़छाड़ करें, तो पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। पाकिस्तान का जो फोकस है वो अपने दिफा पर है, लेकिन अपनी दाखिली सलामती को मद्देनजर रखते हुए हमने ना कभी किसी मुल्क से छेड़छाड़ की है, माजी में भी देख लें, और ना ही हमारी ये रवायत है। तो जिन ममालिक की ये रवायत है उनकी तरफ ज्यादा जो है वो फिंगर रेज होनी चाहिए कि जो इस किस्म की हरकतें करते चले आ रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे हमारे पड़ोस में। यानी अगर ये बात जो मैं पाकिस्तान से मुताल्लिक कर रहा हूं कि जितनी जिम्मेदारी है, ये बात हम ईरान से मुताल्लिक नहीं कर सकते। माजरत के साथ ईरान के ऊपर इल्जामात लगते रहे हैं। इसराइल का वो नेतन्याहू क्या कह रहा है, कहता है 50 साल से हमें ट्रबल में रखा हुआ ईरान ने, तो वो नाखुश था। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी दिफा के लिए न्यूक्लियर अपना प्रोग्राम जो है वो बना भी लिया, बड़ा सोफिस्टिकेटेड है, बैनुल-अक़वामी मेयार से भी ऊपर है। तो इससे ज्यादा हम क्या करें? बिल्कुल सही है। जय हिंद। इजराइल और ईरान के बीच 5वें दिन भी संघर्ष जारी है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के आसमान पर हमारा कब्जा है। इसके इस दावे से आशंका बढ़ गई है कि क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ इजरायली हमलों में शामिल हो गया है। ट्रंप ने मंगलवार रात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 3 पोस्ट किए। इनमें उन्होंने लिखा कि अब ईरान के आसमान पर हमारा पूरा कंट्रोल है। हम अच्छे से जानते हैं कि सुप्रीम लीडर कहाँ छुपा है। उस तक पहुँचना बहुत आसान है, लेकिन हम उसे मारेंगे नहीं, कम से कम अभी तो नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तीसरे और अंतिम पोस्ट में लिखा, अनकंडीशनल सरेंडर, मतलब ईरान बिना शर्त के सरेंडर कर दे। उनके इस पोस्ट से कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने ईरान से इजराइल के खिलाफ युद्ध में हथियार डालने की मांग की है। पिछले 5 दिनों में इजरायली हमलों में अब तक 224 ईरानी मारे जा चुके हैं, जबकि 1500 लोग घायल हैं। वहीं इजराइल में अब तक 24 लोग मारे गए हैं, जबकि 600 लोग घायल हैं।